स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको वैदिक काल के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज क्रमशः वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अर्थात वैदिक काल में जो धर्म का स्वरूप था वह किस प्रकार था और धर्म की जो व्यवस्था थी वह किस प्रकार से थी। तो आइए चलते हैं वैदिक काल के धार्मिक स्वरूप की तरफ। तो देखते हैं कि वैदिक काल में क्रमशः बहुदेववाद का प्रचलन था। अर्थात कोई एक देवता नहीं बल्कि कई देवता थे जो ऋग्वैदिक काल में पूजे जाते थे। इसलिए ऋग्वैदिक काल में जो बहुदेववाद की प्रथा थी वह प्रचलन में थी। जैसे जो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता थे वह इंद्र थे, दूसरे जो उसके प्रमुख देवता थे वह अग्नि थे, तथा जो तीसरे प्रमुख देवता थे वह वरुण थे। वरुण को ऋत का रक्षक अर्थात ऋतस्य गोपा कहा गया है तथा वरुण को जल निधि का देवता भी कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा, ऋत का रक्षक तथा जल निधि के देवता भी कहा गया है। वरुण की तुलना ईरान के देवता अहुरमाज़दा तथा यूनान के जो देवता हैं ओनोज उससे की जाती है। अर्थात वरुण की जो तुलना की जाती है वह ईरान के जो एक अहुरमाज़दा देवता, जो ईरान के सबसे प्रमुख देवता थे, पारसी धर्म के जो सबसे प्रमुख देवता थे अहुरमाज़दा, उनसे तथा यूनान के ओनोज से वरुण देवता की तुलना की जाती है। कुछ देवताओं को अपकारी या अहितकारी भी माना जाता था। अर्थात वे ऐसे देवता थे जो रुष्ट हो जाने पर लोगों का अनिष्ट कर सकते थे। उन देवताओं में रुद्र तथा मरुत, आंधी तूफान वाले देवता जो होते हैं उनका नाम आता है। आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सोम जो थे वह वनस्पति के देवता थे। सोम जो थे वह वनस्पति के देवता थे और इनकी उत्पत्ति सूर्य तथा विद्युत से मानी गई है। अर्थात सोम जो वनस्पति के देवता थे उनकी उत्पत्ति मानी गई है सूर्य तथा विद्युत से मानी गई है। पूषण जो देवता थे वो शूद्रों के देवता थे और पूषण को हम पशुओं के रक्षक का देवता मानते थे। पूषण को हम पशुओं के रक्षक का देवता मानते थे। अदिति जो थी वो सार्वभौमिक, सर्वव्यापक आर्यों की देवी मानी जाती थी जो सूर्य की माँ थी। आगे हम देखते हैं कि ऋति का जो अर्थ होता था, अर्थात कई छोटे छोटे और देवता पाए जाते थे जिसमें से जो प्रमुख देवता थे वो ऋत थे। ऋत का जो अर्थ होता था कि विश्व की नैतिक एवं जो भौतिक व्यवस्था है उसके कल्याण से, अर्थात रीति का जो अर्थ है वो विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था के कल्याण से है, जो आपके ऋत देवता है। आगे देखते हैं कि जैसे ही ऋग्वेद काल आपका खत्म होता है, अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व करीब 500 वर्षों तक आपका जो ऋग्वेद काल चलता था, उस काल में जो धार्मिक जीवन था वो बहुदेववाद पर प्रचलित था और उसके जो प्रमुख देवता थे वह इंद्र थे। अगला जब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल में, जो कि 1000 से लेकर के आपका 600 ईसा पूर्व तक चलता है, अर्थात 400 वर्षों का होता है। उसके जो अप्रमुख देवता हैं, अर्थात ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो आपके इंद्र थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचते हैं तो वहां के प्रमुख देवता प्रजापति अर्थात ब्रह्मा को माना जाने लगा है। अर्थात उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वह प्रजापति ब्रह्मा थे। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति या सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा ही की गई है। अन्य जो प्रमुख देवता थे वो विष्णु तथा रुद्र मतलब शिव थे। अर्थात उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद की प्रथा अभी भी प्रचलित थी और बहुदेववाद में जो प्रमुख देवता थे वो त्रिदेव थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों की पूजा उत्तर वैदिक काल में प्रमुखतया होने लगी थी। आगे देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल में
क्रमशः राजा एक भू क्षेत्र का स्वामी होने लगा था और राजा जो है एक सार्वभौमिक राजा के तरीके से था। इसलिए हम देखते हैं राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए यज्ञों का आयोजन करता था। उनमें से कुछ प्रमुख जो यज्ञ थे वे हैं, पहला जो आपका है वह वाजपेय यज्ञ है। वाजपेय जो यज्ञ है आपका वो राजा के रथ दौड़ तथा खान पान से संबंधित होता था। दूसरा जो यज्ञ है आपका राजसूय यज्ञ, और यह जो होता था वो राजा के सिंहासनारूढ़ से संबंधित था। अर्थात जब राजा सिंहासन पर बैठता था, उसका राज्याभिषेक किया जाता था, तो राजसूय यज्ञ कराया जाता था। अगला जो आपका यज्ञ है वह है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कोई भी राजा तब करता था जब उसे चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था, और ऐसा केवल सार्वभौमिक राजा ही कर सकता था। अर्थात जो प्रभुत्व संपन्न राजा था वह ही अश्वमेध यज्ञ करता था। अगला जो आपका यज्ञ है पुरुषमेध यज्ञ। कृपया इसे निकृष्ट यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। इस यज्ञ में विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो यज्ञ की जाती थी उसमें नर बलि दी जाती थी, अर्थात मानव की बलि इस यज्ञ का प्रमुख संस्कार था। इसलिए पुरुषमेध यज्ञ को हम निकृष्ट यज्ञ के अंतर्गत रखते हैं। आगे देखते हैं कि इसी के साथ साथ गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञ या पंच महायज्ञ जो गृहस्थ के लिए जरूरी थे, उसमें से प्रमुख जो है आपके वह है भूत यज्ञ, दूसरा है मनुष्य यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है देव यज्ञ और पांचवा है ब्रह्म यज्ञ। तो जैसा कि आपको पता है कि राजा बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करवाने लगा था, और उन यज्ञों के आयोजन के लिए 17 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। अर्थात सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आती है कि उत्तर वैदिक काल में कृपया समाज का स्तरीकरण प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि पता है आपको कि जातियों के विभाजन में प्रमुखतया जो 4 जातियां थी वो थी ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। अर्थात उत्तर वैदिक काल में पुरोहित जैसी व्यवस्था का वर्णन यह बताता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्ग एक ऐसे वर्ग थे जो अनुत्पादक होते हुए भी उत्पादक के एक विभिन्न भाग पर, विभिन्न अंश पर अपना दावा स्थापित करते थे। अर्थात समाज में स्तरीकरण की प्रक्रिया तथा साथ साथ में विस्तारवादी प्रक्रिया की शुरुआत शुरू हो चुकी थी। आगे जब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में और आगे बढ़ते हैं तो इसी में हम आश्रमों की व्यवस्था के बारे में भी पढ़ते हैं। उस समय उत्तर वैदिक काल में आश्रम में 4 आश्रमों की चर्चा प्रायः हम देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो आपका आश्रम है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जन्म से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक होता था। इसमें आपका जो व्यक्ति होता था वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। अगली जो आपकी अवस्था थी वो थी गृहस्थ अवस्था। गृहस्थ अवस्था में 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई थी। इस गृहस्थ अवस्था में व्यक्ति जो होता था शादी विवाह करके गृहस्थ संबंधी अपने कार्यों एवं दायित्वों की पूर्ति करता था। अगला जो आपका है तीसरा जो आपका आश्रम है वो वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम की जो आयु निर्धारित की गई थी वो 50 से 75 वर्ष निर्धारित की गई थी। 50 से जो 75 वर्ष आपके वानप्रस्थ की आयु निर्धारित की गई थी उसका मतलब ये था कि अब गृहस्थ कार्यों के दायित्व से मुक्ति पाकर व्यक्ति अब ईश्वर के भजन या ब्रह्मा की उपासना करने के लिए जंगलों में चला जाता था और वहां से वह ईश्वर से अपना तादाद स्थापित करने की कोशिश करता था। अगला जो आपका इसी क्रम में यज्ञ आता है, आश्रम आता है, वह आपका संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम आपका जो है उसकी आयु 75 से 100 वर्ष निर्धारित की गई है। संन्यास आश्रम का भी मतलब यही होता है कि व्यक्ति जंगलों में जाकर के तपस्या करता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। आगे जब क्रम में हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि मनुष्य की आयु 0 से लेकर के 100 वर्ष निर्धारित करके 4 आश्रमों की स्थापना की चर्चा उत्तर वैदिक काल में आपके मिलती है। इसी काल में
समाज की उन्नति के लिए पुरुषार्थ की भावना विकसित होती है। पुरुषार्थ उस समय का जो पुरुषार्थ होता है वो 4 चीजों पर निर्भर होता है। पहला होता है आपका धर्म, दूसरा होता है आपका अर्थ, तीसरा होता है आपका काम और चौथा होता है आपका मोक्ष। जो प्रथम 3 है धर्म, अर्थ और काम, वो तो सभी वर्ग के लिए थे, लेकिन जो चौथा था मोक्ष वो सभी व्यक्ति के लिए नहीं थे। मोक्ष का मतलब ये होता था कि व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना ही मोक्ष का अंतिम उद्देश्य था। और यह हर व्यक्ति का एक अंतिम उद्देश्य होता था कि वो मोक्ष प्राप्त करे। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि वैदिक काल में जो हमारा धार्मिक जीवन था वह कुछ इस प्रकार था कि वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। आपका ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, दूसरा आपका चलता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है। अर्थात पूरा जो वैदिक काल है आपका 500 और प्लस 400 अर्थात 900 ईसा पूर्व तक चलता है। अर्थात 900 वर्ष ये आपका जो वैदिक काल है वह चलता है। इस 900 वर्ष में वैदिक काल में आपका राजनीतिक स्तर, आपका सामाजिक स्तर, आपका धार्मिक स्तर और आपका आर्थिक स्तर, इन स्तरों का स्वरूप क्या था, समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या समाज में बदलाव आए, इन चीजों के बारे में हमने चर्चा की। आज जो हमारा अंतिम सेशन था इस वैदिक काल के धार्मिक जीवन का, वह इसी पर आधारित था कि ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो आपके इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति थे। ऐसे ही क्रमशः अब हम जब जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें देखते चले जाएंगे कि ऋग्वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक धार्मिक जीवन के स्वरूप में काफी परिवर्तन मिलता है। तो आइए इसे हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आपके धार्मिक जीवन से बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो आपके इंद्र थे। इंद्र के बारे में 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे। तो उत्तर वैदिक काल के जो आपके प्रमुख देवता थे वह थे प्रजापति। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है कि चारों आश्रमों की व्यवस्था किस काल में मिलती है। तो चारों आश्रमों की व्यवस्था आपको उत्तर वैदिक काल में मिलती है। तो चारों जो आपके आश्रम हैं तो सबसे पहला है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा आपका वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आपका संन्यास आश्रम। इसी पर एक क्वेश्चन होता है कि जो आपके यज्ञ होते थे वे कौन कौन से थे और उस यज्ञ में क्या क्या होता था। तो यज्ञ में क्रमशः हम देखते हैं कि आपके वाजपेयी यज्ञ जो होता था वो किससे संबंधित था, वो रथ दौड़, राजा के रथ दौड़ और खान पान से संबंधित था। दूसरा यज्ञ जो आपका होता था वो राजस्व यज्ञ होता था। इसमें जब किसी भी राजा को राज्याभिषेक करवाना होता था, सिंहासन पर आसीन होना होता था, तो वह राजस्व यज्ञ कराता था। तीसरा जो था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, सार्वभौमिक सम्राट बनने के लिए यह अश्वमेध यज्ञ करवाता था। अगला जो आपका है पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ में ये होता था कि राजा या व्यक्ति अपने विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुरुषमेध यज्ञ करवाता था। इस यज्ञ में प्राय मनुष्यों की बलि दी जाती थी, इसलिए पुरुषमेध यज्ञ को हम निकृष्ट यज्ञ कहते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से यज्ञ है जिसमें नर बलि दी जाती थी, मनुष्य की बलि दी जाती थी। तो आपका आंसर होगा पुरुषमेध यज्ञ है, जिसमें नर बलि की आवश्यकता थी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि यज्ञ कराने के लिए कितने पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी। तो यज्ञ कराने के लिए क्रमशः 17 पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी। तो इस तरीके से हमने आपको सारे क्वेश्चन धार्मिक जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण थे वो हमने आपको करा दिए हैं। इसमें एक और क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि ऋत का अर्थ क्या था। तो ऋत जो होता था वो नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से संबंधित था। ऋत जो देवता थे वो व्यक्ति के नैतिक और भौतिक व्यवस्था से संबंधित थे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट सेशन आपका जो है
वो समाप्त होता है। इसी के साथ कि वैदिक काल में आपका धार्मिक स्वरूप किस प्रकार से था। अवस्था अर्थात वैदिक काल में आपका धार्मिक स्वरूप किस प्रकार था। कल के सेशन में हम देखते हैं कि कल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट वैदिक काल से संबंधित एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कल हम उस सेशन को आपको कराएंगे। तो इसी सेशन के साथ आज की हमारा जो ये सेशन है धार्मिक जीवन, वैदिक काल का धार्मिक जीवन, यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। इसके बाद हम क्रमशः वैदिक काल पर आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ मेरे कंपाइल किए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला हम आपको कराएंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तो जैसा कि आपको पता है स्टडी विद टाइगर आपका अपना चैनल है, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज सेशन समाप्त होने के बाद हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वह कौन थे। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे वह कौन थे। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।